हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे। पाइथन लेक्चर सीरीज़ में 4th चैप्टर को रीड कर रहे हैं और 4th चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। इस वीडियोस में गाइस हमने डिवीज़न देखे थे कि यदि हम पाइथन कंपाइलर के द्वारा कोई डिवीज़न ऑपरेशन सॉल्व करवाना चाहते तो किस तरीके से करवा सकते। डिवीज़न में हमने 2 ऑपरेटर देखे थे। डिवाइड के लिए 2 ऑपरेटर यूज़ होते हैं पाइथन में। आपने देखा था डिवीज़न, जिसका जो ऑपरेटर है वो सिंपल, हम जैसे डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिवीज़न में भी यूज़ करते हैं, वो साइन यूज़ होता है। और फ्लोट डिवीज़न में मैंने आपको बताया था कि उसमें डबल डिवाइड का साइन यूज़ होता है, यानी हम नॉर्मल जो डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं ये डबल यूज़ होते हैं। कंसेप्ट था हमारा फ्लो डिवीज़न का। अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट हमने किस वर्जन में देखे थे? ओल्डर वर्जन में, यानी जो सेकंड वर्जन पाइथन का चलता है, जो कि हम 2x बोल सकते हैं उसको। 2x मीन्स 2.1, 2.2, 2.7, यानी जो ओल्डर वर्जन से। ठीक है, अब करंट में जो 3rd वर्जन चल रहा है, तो ओल्डर वर्जन के कंसेप्ट हमने देखे थे डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न, कि किस तरीके से हमारे डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, और यदि देखा है तो एक और रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ उसको और भी एक बार अच्छे से देखिए। उसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो प्लीज़ बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, उसको समझिए अच्छे से कि फ्लो डिवीज़न में रिजल्ट क्या आता है और डिवीज़न में रिजल्ट क्या आता है। फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू वर्जन। न्यू वर्जन कौन सा? जो हमारे पास अभी करंट में चल रहा है 3rd वर्जन, ओके, जिसको हम 3x से बता सकते हैं। 3x मीन्स 3.1, 3.2, 3.6, जो भी वर्जन आपका 3rd एडवांस वर्जन चल रहा है पाइथन का, आप 3rd वर्जन जो भी यूज़ कर रहे हो, जो पाइथन का एडवांस वर्जन है, करंट में यूज़ हो रहा है 3rd वर्जन, उसमें डिवीज़न और फ्लोर ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। ये जो कंसेप्ट है, हम न्यू वर्जन का कंसेप्ट देखेंगे डिवीज़न और फ्लोर का, ये हम देखेंगे डिफरेंसेस के द्वारा। यानी कैसे डिफरेंसेस, ये हम देखेंगे ऑपरेशन है वो ओल्ड वर्जन में किस तरीके से काम करेगा, डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न, और सेम वही ऑपरेशन हमारे न्यू वर्जन में किस तरीके से काम करेगा। यानी दोनों वर्जन में उनके जो वर्किंग प्रोसेस है, जो उनके रिजल्ट है, वो किस तरीके से अलग आएंगे। क्योंकि आपने कंसेप्ट तो समझ लिया प्रीवियस वीडियो में कि कंसेप्ट डिवाइड का क्या होता है और फ्लोर डिवीज़न का क्या होता है। अब यही कंसेप्ट की जो वर्किंग है वो न्यू वर्जन में किस तरीके से होती है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे, ओके। बट वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाइथन लेक्चर सीरीज़ आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यदि आप स्टडी की दृष्टि से देखें तो पाइथन आपकी 11th-12th में भी काम आती है। यदि आपके कॉन्टैक्ट में 11th-12th के स्टूडेंट्स हो या आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कॉन्टैक्ट में 11th-12th के स्टूडेंट है, चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ नाइलेट ओ लेवल में भी पाइथन पढ़ाई जाती है। प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो हर जगह काम में आती है। पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है यदि आप आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या आप आईटी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे इन वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, कीप लर्निंग। चलिए हम आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप न्यू वर्जन में इस तरीके से कुछ लिखते हैं, C=A/b, वैल्यूज़ यही ले रही हूँ मैं ना, A की वैल्यू 6 है और B की वैल्यू क्या है 3 है। इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सॉरी, ये डबल लगा दिया मैंने, सिंगल डिवाइड का यूज़ किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, यदि हम यहाँ की बात करें ओल्डर वर्जन की, तो ओल्डर वर्जन में आंसर जो है वो आंसर तो 2 ही आएगा ना। देखिए, चाहे कोई सा ही वर्जन यूज़ करो, कुछ भी करो, इसका आंसर 2 ही आना है। नॉर्मल मैथ्स में भी हम देखते हैं 2 ही आता है। तो आंसर आपको ओल्डर वर्जन में यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस कंडीशन में 2 मिल रहा है। लेकिन अगर आप न्यू वर्जन यानी 3rd वर्जन में इसका आंसर देखोगे तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 2.0, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यू वर्जन है वो सिंगल डिवाइड पर, यदि सिंगल डिवाइड का यूज़ हो तो चाहे वैल्यूज़ कोई से भी हो, इंटीजर टाइप हो, फ्लोटिंग टाइप हो, किसी भी तरीके की वैल्यू हो, यदि सिंगल डिवाइड का यूज़ किया है तो आंसर आपको हमेशा और हमेशा फ्लोट में ही देता है। कौन सा? न्यू वर्जन।
बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इस कंसेप्ट को। न्यू वर्जन में सिंगल डिवाइड हमेशा और हमेशा आंसर फ्लोट में ही देता है, चाहे वैल्यू इंटीजर टाइप की हो दोनों, या फिर एक भी वैल्यू फ्लोट टाइप की हो। फ्लोट टाइप की तो खैर देना ही देना है फ्लोट में आंसर, लेकिन अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो एडवांस वर्जन सिंगल डिवाइड पे फ्लोट में ही आंसर देगा, और ओल्ड वर्जन तो जैसा आंसर एक्यूरेट वैसे ही देगा। ठीक है, अब न्यू वर्जन में यदि हम फ्लोर डिवीज़न यानी डबल डिवाइड का जब यूज़ करेंगे तब क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि दोनों वैल्यू संख्या इंटीजर है और आंसर जो इंटीजर में ही आएगा, इसका आंसर इंटीजर में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर न्यू वर्जन में डबल डिवाइड यानी फ्लोर डिवीज़न का यूज़ किया गया है तो इसका आंसर एज इट इज़ ही प्रिंट होगा। डिवीज़न क्या करता है, यदि फ्लोर डिवीज़न यदि दोनों चीज़ें इंटीजर हों, फ्लोर डिवीज़न की बात कर रही हूँ, यदि दोनों वैल्यू इंटीजर हो तो आंसर इंटीजर में आएगा। यदि एक भी वैल्यू फ्लोट है, सॉरी डिवाइड का निशान, यदि एक भी वैल्यू फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में देगा। कौन सा, फ्लोर डिवीज़न, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न यदि दोनों वैल्यू इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में देगा, और एक भी वैल्यू फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में देगा। कौन सा वर्जन, एडवांस वर्जन। यदि एडवांस वर्जन में फिर से सुन लेना सिंगल डिवाइड है तो आंसर उसका हमेशा फ्लोट में ही आएगा, इसका आंसर कभी भी इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, सिंगल डिवाइड पर। और डबल डिवाइड पर ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। तो ये कंसेप्ट कॉपी में अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ लेना, बार बार इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना लिख के। ठीक है, प्रैक्टिस करके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो 603 की बात की, तो 603 का तो सिंपल सा डिवीज़न था। क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन थे वो पॉइंट वाले मिल सकते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं ओल्डर वर्जन में क्या होगा। जैसे 5 और 3 है, 3 है 5 है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इसका आंसर 1.66 आ रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी ओल्डर वर्जन। आंसर भले 1.66 आ रहा है, लेकिन यदि हम ओल्डर वर्जन पे, तो ओल्डर वर्जन में क्या कंसेप्ट है, ओल्डर वर्जन में सिंगल डिवाइड है तो यदि और दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो आंसर हमेशा और हमेशा इंटीजर टाइप में ही स्टोर होगा। फ्लोट में आंसर कभी भी स्टोर नहीं हो सकता। यदि इसका आंसर फ्लोट वैल्यू में आ भी रहा है तब भी पॉइंट के पहले की संख्या स्टोर हो जाएगी, पॉइंट के बाद की संख्या स्टोर नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड वर्जन में फ्लोर डिवीज़न की। फ्लोर डिवीज़न में भी सेम चीज़ है। यदि वैल्यू आपके दोनों इंटीजर टाइप की है तो आंसर इसमें इंटीजर टाइप का ही स्टोर होगा। ठीक है, और पॉइंट के पहले क्या संख्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे 1 ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी ओल्ड वर्जन में सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड यदि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो आंसर सेम तरीके से देता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अच्छा सॉरी, अब हम देखते हैं इसका न्यू वर्जन पे कैसे काम होगा। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ इस तरीके से। ओल्ड वर्जन क्या करता है, इसका जो आंसर है वास्तव में कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, बाकी आप कर लेना डिवाइड, इसका आंसर वास्तव में कितना आना चाहिए, 1.66 आना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा, एडवांस कंपाइलर सिंगल डिवाइड हो तो आंसर हमेशा और हमेशा किस में देता है, फ्लोट टाइप में। क्यों दे रहा है फ्लोट टाइप में, इसका सीधा सा मतलब है, मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था पीछे कि वो क्या करता है, इस तरीके का मेमोरी लोकेशन बनाता है। जैसे अभी बताया था ना मैंने वीडियो में कि कंपाइलर क्या करेगा, जिस तरीके के मेमोरी लोकेशन होंगे, आप डिवाइड कर रहे हो ना जिस तरीके के मेमोरी लोकेशन, उसी तरीके का मेमोरी लोकेशन वो डिवाइड के आंसर को स्टोर करने के लिए बनाएगा। यानी इंटीजर टाइप के हैं दोनों लोकेशंस, दोनों मेमोरी इंटीजर टाइप की हैं, तो आंसर स्टोर करने के लिए भी वो कौन सी मेमोरी का यूज़ करेगा, इंटीजर टाइप की। ये बताया था मैंने अभी आपको कंसेप्ट। यदि फ्लोट टाइप की हैं, यदि एक भी वैल्यू फ्लोट टाइप की है तो इस तरीके के डिवीज़न का आंसर स्टोर करने के लिए वो आंसर की जो वैल्यू है, आंसर का जो डाटा है, वो भी किस में स्टोर कर रहा है, वो फ्लोट टाइप में। बट एडवांस कंपाइलर क्या कर रहा है, एडवांस कंपाइलर क्या करता है, सिंगल डिवीज़न पर
सिंगल डिवीज़न पर वैल्यू चाहे यहाँ पे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों वैल्यू इंटीजर हैं या दोनों वैल्यू फ्लोट हैं, ठीक है। एडवांस कंपाइलर यानी थर्ड वर्जन हमेशा और हमेशा सिंगल डिवाइड पे आंसर स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप के मेमोरी लोकेशन का ही यूज़ करता है। तो जब फ्लोट टाइप का ही मेमोरी लोकेशन है तो ये बड़ी आसानी से फ्लोट की वैल्यू क्या कर लेगा, स्टोर कर देगा। तो जो एडवांस कंपाइलर है वो यहाँ पे इस कंडीशन में जब आपने सिंगल डिवाइड का यूज़ किया है एक्यूरेट आंसर आपको देगा। यहाँ पे ऐसा आंसर बिल्कुल नहीं करेगा कि इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कराए या फ्लोट है तभी वो फ्लोट वैल्यू स्टोर कराए। एडवांस कंपाइलर आपको भले आपने इंटीजर वैल्यू दे रखी है, यदि इसका आंसर फ्लोट में आता है तो वो फ्लोट में ही देगा। और ध्यान दीजिएगा यदि इसका आंसर इंटीजर में भी आता है तब भी उसको वो फ्लोट के रूप में कन्वर्ट करके दे रहा है। देखा था हमने ऊपर 6/3, यदि इसका आंसर क्वेश्चन आप देखोगे तो 2 इंटीजर टाइप में आएगा, लेकिन फ्लोट इसको किस में लिख दिखाएगा आपको, सॉरी एडवांस कंपाइलर इसमें आपको किस फॉर्म में दिखाएगा, फ्लोट के फॉर्म में दिखाएगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन इसने फ्लोट टाइप की स्टोर करवाई है। आगे बढ़ते हैं। यदि अब हम यहाँ पे डबल डिवाइड का यूज़ कर लें, एडवांस कंपाइलर में डबल डिवाइड का यूज़ करते हैं तब क्या होता है। एडवांस कंपाइल में डबल डिवाइड का यूज़ करते हैं तो सेम ये ओल्ड वर्जन का जो सिंगल डिवाइड था ना उसका कंसेप्ट पे काम करता है। यानी अगर हम न्यू वर्जन पे इस तरीके की वैल्यू लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ कॉपी पेन उठा के लिखते जाइएगा साथ में, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एडवांस कंपाइलर जो भी आपका फ्लोट डिवीज़न है इसमें क्या करता है, यदि आपकी दोनों संख्या इंटीजर है तो वो इंटीजर टाइप का ही मेमोरी लोकेशन बनाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमारी दोनों संख्या इंटीजर टाइप की है, 5 और 3, तो इंटीजर टाइप की, तो उसका आंसर स्टोर करने के लिए भी क्या करेगा, इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन ही एलोकेट करेगा। कौन, एडवांस कंपाइलर। किस केस में, फ्लोट डिवीज़न के केस में। तो जब वो इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो आंसर कितना आएगा, स्टोर होगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू यानी 1 स्टोर हो जाएगा। पॉइंट्स के बाद जो 6 है वो स्टोर नहीं होंगे। ध्यान रखना सिंगल डिवाइड एज यही आंसर देगा क्योंकि फ्लोट का मेमोरी लोकेशन लेता है। डबल डिवाइड ने जो फ्लोर डिवीज़न का कंसेप्ट है वो ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग काम करता है। ओल्ड वर्जन जैसे काम करता था ना, यदि दोनों वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर में ही आंसर स्टोर करेगा, दोनों में से एक भी वैल्यू फ्लोट हो जाती तो यहाँ पे वो फ्लोट के फॉर्म में आंसर स्टोर कर देगा। अब हम आगे देखेंगे इसको, है ना, फ्लोट वाला कंसेप्ट और डीप में देखेंगे अभी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ओल्डर वर्जन की बात करते हैं। ओल्डर वर्जन में सिंगल डिवाइड, ओल्डर वर्जन में सिंगल डिवाइड क्या कहता है, यदि एक भी वैल्यू फ्लोट है तो आंसर बड़ी आसानी से फ्लोट में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि एक भी वैल्यू फ्लोट है तो डिवीज़न के समय कंपाइलर आंसर स्टोर करने के लिए भी फ्लोट मेमोरी लोकेशन ही एलोकेट करवाता है, फ्लोट टाइप की मेमोरी लोकेशन ही एलोकेट करवाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या स्टोर हो जाएगा, 1.66। क्यों, क्योंकि एक भी वैल्यू फ्लोट है तो आंसर क्या आ रहा है, फ्लोट में ही स्टोर हो रहा है ना। अब बात कर लेते हैं डबल डिवाइड की यानी फ्लोट डिवीज़न की। तो फ्लोट डिवीज़न में जो आपका ओल्डर वर्जन है वो क्या करता है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उसके नियरेस्ट की वैल्यू में स्टोर करवा देता है, यानी वो इसको स्टोर करवाएगा 1.0 के फॉर्म में। अब हम यही बात कर लेते हैं अपने न्यू वर्जन पर। वर्जन क्या कर रहा है, न्यू वर्जन में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था न्यू वर्जन में सिंगल डिवाइड हमेशा और हमेशा फ्लोट टाइप की मेमोरी को स्टोर करवाता है। तो फ्लोट टाइप के डाटा को स्टोर करने में सक्षम है। फ्लोट टाइप का डाटा सिंगल डिवाइड में फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कराता है। क्या देखा था हमने, एडवांस कंपाइलर में जो सिंगल डिवाइड है वो हमेशा और हमेशा आंसर को स्टोर कराने में फ्लोट के कंसेप्ट का ही यूज़ करता है, ठीक है। तो फ्लोट मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा तो आसानी से फ्लोट में डाटा स्टोर हो जाएगा। इसका आंसर कितने में आ रहा है, 1/b, इसका आंसर फ्लोट में ही आएगा ना, ठीक है। तो ये 1.667 जो भी वास्तव में जो भी आंसर आएगा आप कॉपी पे निकाल लेना, इसको प्रॉपर डिवाइड कर लेना, वो आंसर क्या कर देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम इसमें डबल डिवाइड की, यदि हम इसमें फ्लोट डिवीज़न का यूज़ करते हैं, मैं इसको
यहाँ पर लिखो, स्पेस नहीं है बहुत, ठीक है। ये 1.666 है, आपको हो सकता है आंसर प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, 1.666 और जो भी आंसर आता होगा 7 आप कॉपी में सॉल्व कर लेना, वही आंसर आपको यहाँ पे मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस वर्जन में फ्लोर डिवीजन की। फ्लोर डिवीजन क्या बोलता है एडवांस वर्जन का, यदि एक भी वैल्यू फ्लोट है तो आंसर किस में आता है, फ्लोट में ही कन्वर्ट होकर आता है, ठीक है। लेकिन वो भी क्या करता है, आपका एडवांस वर्जन सिमिलर इसकी तरह ही काम करता है ओल्डर वर्जन की तरह। यदि एक भी वैल्यू फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में तो स्टोर करेगा, लेकिन उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो पॉइंट के बाद स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन से आती है, 0, यानी इसको ये 1.0 के फॉर्म में क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा। इस कंडीशन में आपका एडवांस और ओल्ड वर्जन सेम काम करेगा। से एक ही बार वीडियो देख के डिसलाइक मत कर देना, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि वीडियो समझ में नहीं आया है। ध्यान से ये जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं इनको कॉपी में सॉल्व करना, 2 बार सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना, अपने मन से नंबर ले लेके सॉल्व करना, फिर कंप्यूटर पे सॉल्व करके देखना। ये जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं एक बार ही वीडियो देख के या आधी वीडियो देख के इसको डिसलाइक मत कर देना, वीडियो मत छोड़ देना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, चीज़ें वही हैं, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि किस कंडीशन पे वो किस तरीके से काम करता है ओल्डर वर्जन और न्यू वर्जन, ठीक है। तो इन कंसेप्ट को अच्छे से कॉपी पे लिख लिख के सॉल्व करके देखना, कंप्यूटर पे चला चला के देखना, ठीक है। पाइथन कंपाइलर पे आप 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़, इसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।